सज्जनों और देवियों, भक्ति भाव भादो नदी सबे चली खा रहा है। सरिता सोई सराहे जेठ मास ठहरा है। भादो की नदी जो उथली नदी रहती वो भी घर घरा करके खूब बहती है। ऐसे भक्ति भावना समय से बहती है। साहब कहते हैं उस नदी की प्रशंसा है जिसमें जेठ मास में पानी बहे। भक्ति भावना संतों के आने से उमड़ आई और वही चले गए, फिर ठंडी हो गई तो काम नहीं बनेगा। अनुराग का अर्थ है जब सदा चढ़ा रहे दिमाग पर। प्रेम का अर्थ है जो ठंडा ना हो, जो कल्याणकारी काम है उसमें कभी ठंडकता नहीं आनी चाहिए। भक्ति भाव संतों गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, अपने आत्मा के प्रति श्रद्धा, अपने आत्मा के उद्धार के लिए श्रद्धा। गुरु संत के प्रति श्रद्धा भी हमारा अपने स्वार्थ के लिए है कि हमारा कल्याण हो। कल्याण के लिए श्रद्धा रहेगी तो संत गुरु के प्रति श्रद्धा रहेगी। अगर वकालत करने में वकील को श्रद्धा है तो अपने से बड़े वकीलों के पास वो जाके सीखता रहेगा, और जो अहंकारी नहीं सीखते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। अच्छे अच्छे विद्वान बुजुर्ग विद्वानों से राय लिया करते हैं समय समय से। अच्छे अच्छे डॉक्टर बड़े बुजुर्ग डॉक्टरों से राय लेते हैं। जीवन भर सीखना रहता है, इसमें कोई लज्जा शर्म करने की जरूरत नहीं। जो विनम्र होता है सबसे सीखता, बच्चे से सीखता है। बच्चे में कोई गुण होता है और वो उपकारी होता है तो बच्चे से सीख लेना कोई बुरा नहीं है। जीवन भर सीखना चाहिए, अपने को सदैव साधक मानना चाहिए, सिद्ध होकर के भी साधक मानना चाहिए। सिद्ध का मतलब परिपक्व, जिसका मन निर्मल है, निर्विकार है, अनासक्त है, शांत है, वो सिद्ध है। सिद्ध का मतलब कि वो जो कुछ कह दे सब हो जाएगा, ये झूठ है। इस चमत्कार में फंसा करके तो लोग बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई महात्मा कह दे तो पेड़ सूख जाएगा, कोई मर जाएगा या मरा हुआ जी जाएगा, या किसी की महिला को लड़का हो जाएगा या और कुछ। ये सब कुछ नहीं है। इस अंधविश्वास में कभी न पड़ो। सिद्ध का अर्थ है परिपक्व। वकालत में सिद्ध, डॉक्टरी में सिद्ध, इंजीनियरिंग में सिद्ध, किसानी में सिद्ध, विद्या में सिद्ध, किसी विज्ञान शाखा में सिद्ध, आध्यात्मिक क्षेत्र में सिद्ध वह है जिसका चित्त प्रशांत है, उद्वेग शून्य हो गया है, शांत आत्मा, वो सिद्ध है। कल्याण की इच्छा जिसे है वह सदैव विनम्र होते हैं और जीवन भर वे विनम्रता का उपयोग करते हैं, उस बच्चों से भी सीखते हैं। इसका तो मुझे अनुभव हुआ सन 58 में। अनेक बार मैं कहता हूँ श्री विशाल साहब के अनेक बार दर्शन किए। जब 58 में गया तो उस समय भिन्न स्थिति थी। वैराग संजीवनी मेरी छपी थी, जो मेरी प्रथम पुस्तक है। साहब ने उसको पूरा पढ़वा के सुना था। तो श्री प्रेम साहब ने कहा था कि आपसे साहब बात करना चाहते हैं, और वो बोलेंगे कम, आपसे कहलवाएंगे, क्योंकि वृद्ध हैं, उनको गर्मी रहती है, तो संकोच न करना। जो कुछ पूछेंगे साहब तो कहना, और अपना भी पूछना।
और निर्भय होकर बातचीत करना। साहब सबसे सीखना चाहते, ऐसा शब्द उन्होंने कहा। और हमसे क्या सीखते, अगाध सागर हुए थे। लेकिन उन्होंने मेरा भ्रम मिटा दिया था कि मैं वृद्ध हूँ और शरीर में गर्मी रहती, इसलिए ज़्यादा देर तक बोल नहीं सकता हूँ। जब तुम आओ तो बातचीत हो देर तक। ये तभी संभव है जब मैं जो पूछूं तुम बोलते रहो। प्रेम साहब ने भी कह दिया था और साहब ने खुद कहा, तो मैं निर्भय हो गए। तो जब जाता था साहब कुछ पूछते थे, मैं तुरंत बोलने लगता था। एक बार कहे कि एक ब्रह्मचारी आए थे तो कहते थे कि साहब जहाँ जाता हूँ वहाँ मान बढ़ाई मिलती है, तो मान बढ़ाई के अहंकार से कैसे अपने बचावे, पूछे। तो हमने कहा, हाँ साहब कहते हैं समझ में नहीं आता कैसे बचावे। अब साहब नहीं समझते थे तो हमसे कराना चाहते थे। तो अब मैंने कुछ कहा, देर तक कहा। जब चला गया वहाँ से तो संत शरण साहब आए। इस समय वो नेपाल में 92 वर्ष के हैं और असमर्थ अवस्था में हैं। तो वो पहुँचे तो बताएं कि अभिलाष दास आए थे। तो मैंने पूछा था कि मान बढ़ाई मिलती है तो उसका अहंकार कैसे न हो। तो उन्होंने कहा, तो जैसा उन्होंने कहा हमें भी ऐसे निश्चय है। ये सब उनका विनय था, सरल हृदय था। अहंकार किस बात का है? बुजुर्ग होने भी अहंकार नहीं होना चाहिए, विद्वान होने भी अहंकार नहीं होना चाहिए, बहुत दिन के साधु हैं इसका भी अहंकार नहीं होना चाहिए। सीख समझ करके, बात करके, चिंतन करके, मनन करके, परामर्श करके संसार से मुक्त होना चाहिए। और फिर पता नहीं रहेगा। जिस लाश का नाम अभिलाष है, इस लाश का पता नहीं रहेगा, पता नहीं कहाँ गल के मिट जाएगा। और सब का जितना नाम रूप है सब गल जाएगा। 100 वर्ष के पहले वाले कहाँ हैं? 200, 500 और पुराने कहाँ हैं? ये जितनी मूर्तियाँ बैठी हैं, मोम की मूर्तियाँ, मोम की मूर्तियों में आग लगा दो सब पिघल करके पा जाएगा। सब मोम की मूर्तियाँ हैं। ये सारी मूर्तियाँ 100 वर्ष में गल के पता नहीं कहाँ चली जाएंगी। 100 वर्ष के अंदर ही गल जाएंगी। क्या इसमें है? किस चीज का अहंकार है? सरल हृदय हमें होना चाहिए और अनुराग एक रस होना चाहिए। सदैव अनुराग, अपने काम में अनुराग। किसानी में जिसे अनुराग नहीं है, माटी गोबर से भागता है, ठंडी गर्मी से भागता है, वो किसान नहीं। ठंडी गर्मी कभी भी हो, कमर कस के खेत में लगा रहा है, जब जरूरत हो लगा रहा है। गोबर माटी को न डराए। दुकानदार डराएगा कि दुकान पर बैठे बैठे परेशान होता हूँ, वो 2 घंटा सो ले तो ग्राहक आके लौट जाएंगे, अविश्वास होगा। ग्राहक आवे न आवे, दुकानदार बैठा रहे, तब दुकान चलती है। कोई काम हो उसमें अनुराग होना चाहिए। जो अनुराग पूर्वक काम करता है अपने दिशा में सफल होता है। कल्याण के काम में हमारा अनुराग एक रस होना चाहिए। जहाँ रहो वहाँ कल्याण के लिए सोचते रहो। काम करो, हल चलाओ, ऑफिस में काम करो, नाली साफ करो, कारखाने में काम करो, जहाँ जिसका जो काम है काम करे। देवियाँ चूल्हा चक्की के पास काम करें। चक्की तो छूट गई, चूल्हा घर है, चक्की तो पीसना नहीं पड़ता है, लेकिन काम तो तब भी बहुत है। जिस काम में हो काम करो और अनुराग अध्यात्म उन्नत के लिए हो, मन को साफ करने को, परमात्मा में सदैव डूबे रहने। वो धन्य है जो सदैव परमात्मा में डूबा रहता है। परमात्मा का अर्थ क्या है? शुद्ध आत्मा, परमात्मा, परम उच्च
उच्चतम आत्मा ही परमात्मा है। सब आत्मा उच्चतम है, सबका अपना अपना आपा वही आत्मा है, वो उच्चतम है। आत्मा में लीनता ही परमात्मा में लीनता है। ये तब होगा जब शुरू से उसका सब काम किया जाए। किसानी के लिए हल बैल, आज हल बैल तो खारिज हो गए करीब करीब। ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर भी तो है, और ट्रैक्टर में कहीं खास नट बोल्ट हो, वही ढील हो जाए तो ट्रैक्टर नहीं चलेगा। कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है किसानी में, सबकी आवश्यकता है। इसी प्रकार कल्याण मार्ग में सर्वांग लेकर के चलने से तब कल्याण होता है। संयम, सदाचार, सेवा, भक्ति, परोपकार, शील, करुणा, क्षमा, दया, सभी सद्गुणों को लेकर के चलते चलते जीवन मचता है। सेवा करने की प्रवृत्ति रखो। अपना पेट तो सब भर लेते हैं, कुत्ते बिल्ली भी शाम तक अपना पेट भर लेते हैं। जो कुछ दूसरे की भी सेवा कर सके वो धन्य है। हमारी सेवा दूसरे से होती है, हमें भी दूसरे की सेवा करनी चाहिए। क्षमा करना चाहिए। क्षमा न करोगे तो क्रोध में हरदम जलोगे। जहाँ रहोगे ऊंच नीच होगा। साथियों से कुछ ऐसे वचन निकल जाएंगे जो ठीक नहीं रहेंगे, और उस पर क्रोध किया जाए तो अपना मन जलेगा, उससे बैर बढ़ेगा, तो कैसे कल्याण होगा? वातावरण खराब होगा, अपना मन खराब होगा। किसी से गलती हो हमारे लिए क्षमा कर देना, न स्वीकारना उसको, उस गलती को, शांत रहना, मन में विरोध भी न रहना, मन में कालुष्य भी न रहना, उसके लिए दुर्भाव भी न रहना। ये सद्गुण आए बिना कोई कैसे कल्याण मार्ग में बढ़ सकता है? जो अहंकार रखेगा, सांप की तरह फनफनाता रहेगा, थोड़ा अपने मन के प्रतिकूल किसी के मुख से सुना तो असहनशील, छोटे के छोटे, छोटे तो छोटे हैं, बड़ों के मुख से सुन करके भी असहन हो जाता है। लेकिन छोटे बड़े कहीं भी असहन न करें। गुरु कहे तो सहना है, शिष्य कहे वो भी सहना है, पिता माता कहे उसको सहना ही चाहिए, पुत्र भी कह दे तो सहना चाहिए। नौकर से भी कुछ वचन निकल जाए, दिन भर जो नौकर काम करता है, सेवा करता है, आज्ञा में दौड़ा रहता है, कहीं उससे भूल हो जाए, अशिष्टता हो जाए, तो हमें तो रमखल बनना चाहिए, शीतल रहना चाहिए। सब तरफ से क्षमा भाव ये आए बिना शांति नहीं मिलेगी। काम वासना कचरा है, इसको जीतना चाहिए, त्यागना चाहिए। गृहस्थ का मतलब थोड़े है कि उसी में हरदम डूबा रहे। तो कई बार कहा जाता है कि संतान हो गई एक दो बस काफ़ी है, अब संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो। कुछ लोग पूछते हैं कि साहब संयम पे रहता हूँ लेकिन फिर भूल जाता हूँ। एक सज्जन ने अभी जाकर के मुझसे पूछा कि साहब 2-3 बच्चे हैं, अब सब ठीक ठाक है, पत्नी भी समझदार है, लेकिन मेरा व्रत टूट जाता है। तो मैंने कहा भाई संकल्प पक्का हो और संग दोष का त्याग हो। अब कोई उसी कमरे में रहना चाहेगा और पत्नी से घनिष्ठता रखेगा तो फिर भूल जाएगा। मकान में बाहरी तरफ आपका कमरा होना चाहिए और अलग थलग रहो, एक साथ रह करके फिर नहीं निभा पाओगे। ज्ञान खाली काम नहीं करता, परहेजगारी की जरूरत है। जितने गृहस्थ या विरक्त गिरते हैं वो ये नहीं है कि कमर कस करके वो गिरने के लिए तैयार रहते हैं। सब कुछ लंपट होते हैं जो वेश में भी हैं, जो कि वो चाहते हैं कि कहीं हमें ऐसा मिले और वेश धरे हैं, और कुछ गृहस्थ ऐसे लंपट हैं जो खोजते हैं पर स्त्री, परंतु ऐसे कम लोग हैं।
जितने लोग गिरते हैं ईमानदार रहते, संग दोष में गिर जाते हैं। बराबर पर स्त्री का संपर्क हुआ एकांत लोकांत, मन ढील हुआ और भागे। ऐसे साधु साधक हैं, वह गिरना नहीं चाहते हैं, लेकिन बराबर कुसंग मिला और कुसंग करते करते उनका मन ढील होके भागे। संग दोष से विकार ज्यादा आता है। पराये धन की चर्चा जहाँ होती रहे, बैठते रहो तो बेईमानी बदमाशी करने मन बन जाएगा। पर स्त्री की चर्चा जहाँ होती रहे, बैठे रहो तो मन धीरे धीरे खराब हो जाएगा। संग दोष भयंकर है, इसलिए कुसंग न करो। और कल्याणार्थी पुरुष स्त्री को चाहिए, यद्यपि नारी पुरुष दो त्यागी, तदप वर्जिए बिन जिम तृण आगी। ये रघुनाथ दास जी महाराज ने कहा है। अयोध्या में बड़ी छावनी, छोटी छावनी, दो छावनी है। रघुनाथ दास जी महाराज की छावनी बड़ी छावनी कहलाती है और दूसरी छोटी छावनी है। तो बड़ी छावनी के रघुनाथ दास जी महाराज थे। उन्होंने विश्राम सागर नाम की पुस्तक दोहा चौपाइयों में लिखी है, बहुत प्रसिद्ध है उधर। उसमें रामायण, कृष्णायन, इतिहासायन 3 खंड है। उसी में ये पंक्ति है, यद्यपि नारी पुरुष दो त्यागी, स्त्री पुरुष दोनों त्याग से रहना चाहते हैं। तदप वर्जिए जिम तृण आगी, जैसे घास, सूखी घास और आग को अलग अलग रखना जरूरी है। एक साथ रखोगे तो घास जल जाएगी। संग दोष से मोह, मोह से उपजे काम। संग दोष से मोह उत्पन्न होता है, मोह से काम उत्पन्न होता है। इसलिए जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य से रहना चाहें, स्त्री पुरुष, वे संग दोष का त्याग रखें। भोजन छाजन घर में कर ले, लेकिन परले तरफ उनका कमरा हो और घुले मिले ना। देवियों को चाहे पुरुषों से घुले मिले ना, पुरुष चाहे देवियों से घुले मिले ना। जो ब्रह्मचर्य से रहना चाहें, संग दोष का वर्जन करें, तो साधारण साधना में भी टिक सकते हैं। नहीं तो बड़ी साधना हो और संग दोष करते रहेंगे तो बह जाएंगे। इसका शौक होना चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेक बार देख चुके हो, अपने को छीड़ किए हो, मलिन किए हो, पश्चाताप किए हो, कब चेतोगे? एक बार ठगावे बावन बीर कहावे, बार बार ठगावे गप्पूनाथ कहावे। कब तक गप्पूनाथ बने रहोगे? ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य के लिए शौक करो। ब्रह्मचर्य से ही आत्मस्थिति मिल सकती है, ब्रह्मचर्य के बिना आत्मस्थिति नहीं मिल सकती है। उपनिषदों में तो यहाँ तक भी आया है कि ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचारी है वही इसका पाठ कर सकता है। तो पाठ करना तो कोई कर सकता है, मतलब है कि उसका आचरण ही पाठ है। आचरण वही कर सकता जो ब्रह्मचर्य से रहे। उतना नहीं जो कर सकता, वो भी अपना चले, धीरे धीरे आगे होगा। सबके लिए गुंजाइश है, लेकिन जिनका समय है, समझ है, ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना चाहिए। संतोष वृत्ति, संतोष वृत्ति कोई नहीं रखेगा तो साधना में टिक नहीं सकता। जितना मन चाहता है चीजें उतनी मिलना असंभव है। हम ही आपको नहीं, अरबपतियों खरबपतियों को भी नहीं मिलती। जो मन चाहता नहीं होता। प्राप्त वस्तुओं में संतोष हुए बिना कोई आध्यात्मिक साधना में आगे नहीं बढ़ सकता है। जो प्राप्त है बहुत है, मेहनत करो, मेहनत नहीं रोका जाता है, लेकिन जो प्राप्त हो उसमें संतोष रखो। तृष्णा का कहीं वार पार नहीं है। मन तो बढ़ता चला जाता है। एक कामना पूरी हुई, 10 कामनाएं खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि रजोगुणी कामना के ही लक्षण है। सतोगुणी कामना का लक्षण है, कामना पूरी हुई बस शांत। कामना तो हर जगह कामना की जरूरत है। इच्छा, कामना सदा वर्जित नहीं है, लेकिन सात्विक कामना का लक्षण है कि कामना पूरी हुई और मन संतुष्ट हुआ, फिर और कोई इच्छा नहीं। रजोगुणी कामना का लक्षण है, एक कामना पूरी हुई, 10 कामनाएं खड़ी हो गई और भुआ के जाल में हरदम पड़ा रहता है।
ऐसा आदमी कभी संतोष शांति नहीं पाता है। संतोष करना सीखना चाहिए। भोजन में जो मिले बहुत है, कभी इच्छा न करो कि ये चीज़ मिले वो चीज़ मिले। वस्त्र में, द्रव्य में, और भी जो भी व्यवहार है, बाल बच्चे हैं जैसे हैं ठीक है, उसमें कामना करो ऐसे बच्चे हो, नुकसान दिमाग का होगा और कोई फायदा नहीं होगा, दिमाग परेशान रहेगा। कुछ प्रारब्ध है, प्रारब्ध से आदमी नत्थी है। अच्छी अच्छी संपदाशाली घरों में मैंने देखा लड़का विकलांग है, ऐसा भी देखा कि सर्वांग सुंदर है लेकिन बुद्धि कमजोर है और कुछ समझता नहीं, और माता पिता बहुत धनी। एक बड़े वकील को मैंने देखा, उनके यहाँ मेरा कार्यक्रम था, ये 40 वर्ष हो गया होगा, आजमगढ़ की तरफ। बड़े वकील थे, इनकम टैक्स के वकील थे, बड़े वकील थे, प्रसिद्ध थे। उन्होंने कार लेकर के स्वयं मेरे पास आया, स्टेशन पर वो ले गए, उन्हीं के घर में निवास हुआ, उन्हीं के घर में बीजक का अखंड पाठ हुआ। उनके 2 लड़के थे, दोनों पागल थे, दोनों जवान थे, बाल पक गए थे दोनों के, और स्वयं भी बुजुर्ग थे लेकिन स्वस्थ थे। 2 लड़के थे, दोनों पागल थे। कैसा दुख है। और इनकम टैक्स के बड़े वकील, बहुत प्रतिष्ठित, बहुत बिल्डिंग बड़ी, कार, सब कुछ। आज से 40 वर्ष पूर्व बड़ी योग्यता थी, और दोनों पागल थे लड़के। जब मुझे स्टेशन पर वो छोड़ने चले 2-3 दिन के बाद, तो एक लड़का आकर के उनके पास जबरदस्ती बैठ गया। तो क्या करें, पागल तो था, वैसा आदमी हो तो कहा चले जाओ। मुस्कराए, सहनशील हो गए थे, धीरे धीरे उसको हाथ पकड़ लिए, धीरे से ले गए घर में, किसी प्रकार वहां करके आए, बैठे लेके चले। कितना दुख, इतना बड़ा आदमी, इतना प्रतिष्ठित, इतना कमाने वाला, दोनों लड़के पागल। ये संसार ऐसा जटिल है कि यहाँ पर चाहो तो चाटे खाओ, न चाहो बस सुखी रहो, जो है सो ठीक है। प्राप्त में संतोष किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। दूसरे घर के पदार्थों को देख करके लालच न बढ़ाओ। किसी के घर में गए, स्वागत कक्ष उनका बहुत सजा हुआ है, आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो उसको लेकर के क्यों दिमाग खराब करते। देवियाँ कई होती हैं, ये जो बुजुर्ग हैं ये तो नहीं, जो नई दुल्हन आती हैं वो दूसरे घर को देख करके अपने पति को परेशान कर दी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और उसके पास नहीं तो कहाँ से लावे। इसमें पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो जाता है, फिर सुख मिट जाता है। अरे चल, चटाई बिछा लो, स्वागत कक्ष में चटाई बिछा लो, अपना बैठो, दूसरे लोग बैठे। एक सज्जन की बात है, वो चटाई बिछा करके दरी बिछा के बैठते थे, सब मिलते थे। लोग कहने लगे यार तुम भी बड़े कंजूस आदमी हो, आज का ज़माना है, अरे कुछ सोफा सेट रखो, कुर्सी रखो, कुछ रखो। तो सोफा सेट तो नहीं रखे, मेज एक लगा लिए, 2-3 कुर्सी, क्योंकि अब अपना कुर्सी में बैठे, दूसरे भी तो चाहिए। अब कई बार तो कई मित्र आ जाते हैं, तो 2-3 कुर्सी से काम नहीं चला, तो और लोग कहने लगे सोफा सेट रखो यार, पैसे वाले हो तुम, ऐसे कोई गरीब थोड़े हो। तो सोफा सेट और कई कुर्सियाँ सब लगा लिए। तो जिधर चले उधर उनके घुटने में ठोकर लगे, इतनी पे इतना फर्नीचर हो गया। तो एक दिन उनका मनोबी आया, सब उसको हटा लिए और फिर वही चटाई उधर ही बिछा लिए। तो दूसरे की नकल करके परेशान ना हो, किसी की है करता है करने दो, जो अपने हैं बहुत। सोफा सेट में भी एक सोफा सेट ऐसे होते बहुत कीमती, तो अब सोफा सेट में भी कहीं संतोष थोड़े है। फिर सोने चांदी का होना चाहिए, कि हीरा जड़ा होना चाहिए, फिर कोहेनूर हीरा आ जाए तो क्या पूछना, तृष्णा कहीं रुक गई। जो है संतोष रखो, संतोष, धीरज। तकलीफ हो जाती है, बीमारी आ जाती है, मन घबराता है,
मन घबराने से बीमारी नहीं दूर होती है। कोई बीमारी आए तो पहली दवाई समझो धैर्य। धैर्य पहली दवाई है, उसके पश्चात दूसरी दवाइयाँ हैं। धैर्य रहेगा, प्रसन्नता रहेगी तो रोग घटा रहेगा। फिर दवाई करो, संयम करो। धीरता की हर जगह जरूरत है। अगर समय विपरीत हो गया है, प्रिय मित्र लोग विरोधी हो गए, धन का नाश हो गया है, अच्छा योग्य व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, या कुछ ऐसा वातावरण में बवंडर आ गया है कि आपके प्रति लोगों की विरोध की भावना बहुत लोगों की बढ़ गई है, तो ऐसी अवस्था में घबराओ ना। समय औसत है, ये समझ लो, ऐसे नहीं रहेगा। जो लोग आपको गाली देते हैं वो स्वयं समझेंगे और ठंडे हो जाएंगे और आपसे क्षमा मांगने वाले भी हो जाएंगे। लेकिन जब आप उत्तेजित हो जाओगे तब बढ़ जाएगा। आप शांत रहो, सिर झुका लो। समुद्र में स्नान करने का तरीका यह है कि अगर लहर आ जाए तो नीचे बैठ जाए, खड़ा रहेगा तो लहर पता नहीं पटक करके कहाँ ले जाए। ये संसार समुद्र है। अगर अपना समय विपरीत हो जाए तो आदमी धीरज रखे, उस समय अपने आप बह जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आदमी दोषी नहीं है और उस पर दोषारोपण हो जाता है, और कई लोगों के मन में हो जाता है और वातावरण खराब हो जाता है। लेकिन अगर वो धैर्यवान है, वो प्रतिक्रिया में नहीं पड़ा है, थोड़े समय में सब ठीक हो जाता है। तथागत बुद्ध के सामने बात आई। तथागत बुद्ध जहाँ रहते थे, ये अयोध्या से उत्तर श्रावस्ती है। 26 वर्षावास वहाँ किए थे। वर्षा काल में 26 वर्ष वहाँ रहे थे, चौमासा। तो जितने वो चौमासा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में रहे हैं। श्रावस्ती उनकी असेंबली थी, वहीं से कानून बन करके उनके साधुओं भक्तों में जाता था। श्रावस्ती में रहे तो कुछ विरोधी मत वाले थे जो उनके आश्रम के पीछे थोड़ी दूर पर रहते थे, वो उनकी निंदा में लगे रहते थे। तो एक बार एक वेश्या को उन्होंने तय किया, तो नगर से वावे, नगर उत्तर था, अभी भी वो है। श्रावस्ती का जो अवशेष है वो उत्तर तरफ है, और बुद्ध का जो विहार है, आश्रम है, वो दक्षिण तरफ है। बीच में थोड़ा सा दरमियान है। यहाँ से तो बैठ करके मैं ठीक से नहीं कह सकता, लेकिन 400-500 गज की दूरी होगा, और चाहे कम है वो, बस इतनी दूरी रहेगी। तो नगर से वेश्या सज धज करके शाम को निकले, खूब श्रृंगार करके, और हाथ में सुगंधित द्रव्य इत्यादि फूल माला लेकर, और बिना पूछे लोगों से कहते रहे कि भगवान बुद्ध की कुटी में जाके रात भर रहूंगी, और आवे और चली जाए वहाँ विरोधियों के पास, वहाँ रात भर रहे, और सुबह अस्त व्यस्त कपड़ा और सब अस्त व्यस्त होकर के चले, दिन निकल आवे तब तो बिना पूछे लोगों से कहती रहे कि भगवान बुद्ध के कमरे में रही हूँ रात भर। अब धीरे धीरे शहर का वातावरण खराब होने लगा। एक दिन उसकी लाश भगवान बुद्ध के आश्रम के पिछवाड़े मिली। विरोधियों ने फिर मार दिया था उसको, पैसा दे करके पहले तो उसको लगाया था, फिर और बुद्ध के ऊपर विपत्ति डालने के लिए उसको मार करके पिछवाड़े फेंक दिया। और उन्हीं के आदमियों ने प्रचार शहर में कर दिया कि देखो भगवान बनते हैं बुद्ध, महात्मा, और एक वेश्या को रोज अपने कमरे में रखते थे और आज मरवा करके फेंक दिए। अब वातावरण एकदम शहर का खराब हो गया। तो जब भिक्ष साधु उनके भोजन मांगने चले, भिक्षाटन करते थे वो लोग, बनाते थे नहीं, तो गृहस्थ लोग भी वो रखते थे प्रबंध, भोजन रखें और सब भिक्षुओं को थोड़ा थोड़ा देते रहे, कई घरों में मांगते रहे। तो लौट करके आए साधु तो कहें कि भगवान बड़ी कठिनाई हो रही, लोग गाली देते हैं, कुछ लोग तो भिक्षा दे देते हैं, कुछ लोग दुत्कार देते हैं, कहते हैं बड़े साधु बने, तुम्हारे गुरु ही भ्रष्ट हैं, तुम क्या ठीक होगे। तो बुद्ध कहें कि देखो बेटा घबराओ ना, तुम इतना ही कह सकते हो कि झूठ बोलने वाला सूख जाएगा,
झूठ बोलने वाले का नुकसान होगा और कुछ न कहो। थोड़े दिन में ठंडा हो जाएगा, धीरज रखो। बारंबार अपने साधुओं को धैर्य रखने का देते। उधर सीआईडी विभाग राजा का सक्रिय हो गया कि ये घटना कैसे घटी। सीआईडी विभाग ने सब पता लगा लिया। अब पता लगा करके फिर शहर में पर्दाफाश हुआ। जिन लोगों ने करवाया था वो पकड़े गए और फिर वो मामला छट गई बात। फिर बुद्ध के जो साधु थे प्रतिष्ठित हो गए। अगर आदमी अपने को नहीं गिराता है तो दूसरे के कहने से वो गिर थोड़े जाएगा। दूसरे को कितने लोग समझते हैं। कोई बात अगर आए, समय विपरीत हो जाए तो धैर्य न छोड़ो, प्रतिक्रिया में न पड़ो, कलह में न पड़ो। आपका जो विरोध करता है उसका विरोध न करो, स्वयं शीतल लो, सब काम बन जाएगा। समय ऐसी औषध है, बीमारी चली जाती है, दरिद्रता मिट जाती है, आपत्ति विपत्ति दूर हो जाती है, प्रतिकूलता खत्म हो जाती है, सब दवाई हो जाती है। लड़की लड़का शादी लेकर के कितने लोग बहुत दुखी रहते हैं। क्या होगा? लड़की को लेगा और ज़्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं, काम करते रहो और ऐसा समय आएगा कि अपने आप सब हो जाएगा। करते चलो बस। तो धीरज रखना। विपरीत समय आए तो उसमें मौन होना सबसे अच्छा काम है। विपरीत समय में आदमी धीरज छोड़ देता है तो अंड बंड बकने लगता है, और जितना अंड बंड बकता है उतना वातावरण खराब करता है और अपने को खराब करता है। विपरीत समय आए, शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। वो अपने आप सब बह जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। ये समझ लो, आप में विष है और आप में अमृत है। अपने अमृत का उद्घाटन करो, पूरा सुखी हो जाओगे। और प्रतिक्रिया में पढ़ करके अपना विष उद्घाटित करोगे तो पीछे पछताओगे। फिर उतावली में धैर्य छोड़ करके कुछ प्रतिकूलता आई और घबरा करके अस्त-व्यस्त काम किए तो पीछे पेट भर पछताना पड़ेगा। और कितनी भी प्रतिकूलता आए, धीरज रखे, सम रहे, सब बह जाएगा। अब आपकी जो समता और शांति है वो विजयी हो जाएगी। इसलिए धीरज, संतोष, क्षमा, सेवा भाव, ये सारे सद्गुण ले करके चल करके तब कल्याण होता है। खाली एक से नहीं होता है। एक को कोई मजबूत पकड़ ले तो और गुण आ जाएंगे। कल मैंने कहा था, एक दोष आया तो बहुत दोष आ गए। प्याज खाना शुरू किया तो मांस भी पता लगा, शराब भी, जुआ भी और चोरी भी। तो एक दोष शुरू करोगे तो बहुत दोष आ जाएंगे, और एक सद्गुण शुरू करोगे तो बहुत सद्गुण आ जाएंगे। सजाती सजाती प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए सभी सद्गुणों की आवश्यकता है। खाने पीने में संयम रखो। खबोर आदमी को कोई पसंद नहीं करता है। खबोर जब चटोर, सब कहते पिट्टू है। पिट्टू न बनो। खाने पीने में उदार रहो, सरल रहो, सहज रहो, समता से रखो। कितने लोग हैं पेट पर गिरे रहते हैं, कितने लोग भाई सब खा ले तब खाऊंगा, कोई बात नहीं, धीरज रखते हैं। जब कोई विशेष कोशिश करे तब खाते हैं। कितने लोग पहले ही कुछ खिलाओगे। ऐसे महात्मा भी होते हैं, पहुँचे तो बस तुरंत है, उनको चाहिए कुछ, तलब कर दें भक्तों को। कितने लोग भगत तो कहते हैं साहब बैठो सब होगा, लेकिन वो अपने तवान रहते हैं। तो ये सब कोई भी हो, लंपटता तो कहीं भी दुखदाई है। सब में धीरज, संतोष, विवेक, क्षमा, गम, इन सद्गुणों का आचरण करके कल्याण होने वाला है। कल्याण का अर्थ क्या है? दुखी न होना। कभी दुखी न होना कल्याण कहलाता है। कल्याण कोई आकाश में लटका है। पुराणों में तो लिखा है कि वो भगवान का धाम है, 12 सूरज वहाँ उगा रहता है, लेकिन गर्मी नहीं रहती है, बड़ा प्रकाश रहता है। पुराणों में तो बड़ा विचित्र विचित्र लिखा है। पुराण में पहले खुद पढ़ा हूँ। भगवान का रूप इतना सुंदर सुंदर रहता है, वहाँ पर पहुँच जाओ, आनंद कंद हो जाओ। सब झूठ है, कुछ नहीं है। ये पुराणों का जितना प्रपंच है सब झूठ है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो बहुत जोर से कहा है।
उन्होंने तो उसके सद्गुणों को भी नहीं लिया, वो सब जला देने लिए कहा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पुराणों में भी हीरे मोती हैं, पुराण से भी सार लेना चाहिए। तो जो सगुण भगवानों की कल्पना है और लोक लोकांतर की कल्पना है और वहाँ पहुँच करके कल्याण होता है, वो सब भूल भुलैया है। इसी धरती पर, इसी शरीर में रहते रहते कल्याण होता है। अगर आपकी नींद खुली और आपके मन में प्रसन्नता है, बेचैनी नहीं है, कलह नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं, अपने विरोधी के लिए भी द्वेष नहीं। विरोधी कौन है? कहीं कोई अपने मन के प्रतिकूल न पा करके उल्टा कहा दी, यही तो कोई विरोधी नहीं है। विरोधी अनुकूल हो जाता, अनुकूल विरोधी हो जाता है, तो तमाशा है ना, कोई विरोधी नहीं है। अपने मन को निर्मल, सुबह नींद खुली और कोई तनाव नहीं, क्रोध नहीं, काम नहीं, मोह नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, चिंता नहीं, असंतोष नहीं, जो प्राप्त है बहुत है, ऐसा मन एक कल्याण स्वरूप है। कल्याण कहीं बाहर नहीं है। निर्मल मन कल्याण की अवस्था है। शांत मन, तृप्त मन, प्रतिक्रिया रहित मन, रिएक्शनलेस मन कल्याण स्वरूप है। मन में कल्याण है और मन में नरक है। कुल छोटा सा मन है, खाली एक मन छोटा छोटा जो है, इसी को ठीक कर लो, सब व्यवस्थित है। और वही गड़बड़ है, सब विस्तार बेकार है। चाहे जितना बाहर सजा लो, कितने लोगों का तो इतना ऐश्वर्य है, इतना सजा हुआ रहता है, पैसा उनको गिन करके खर्च करना नहीं रहता है। उठाए औंसा भर और खर्च किए, इतना पैसा है, बहुत पैसा है, और खूब सजा है उनका, लेकिन उससे कल्याण होने वाला नहीं है। उतना और उलझन में रहते बेचारे। निर्मल मन, संतुष्ट मन, स्थिर मन कल्याण की दशा है। ये अपने को निरंतर मांझने से होगा। सब समय जहाँ रहो इस पर ध्यान रखो। मैंने अनुराग की बात इसीलिए कही थी, सदैव अनुराग होना चाहिए। किसानी में अनुराग, तब वो सच्चा किसान। ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनके थोड़े खेत था और बड़े सुखी थे, खूब कमाते थे, खूब पोता होता था। ऐसे लोगों को देखा है कि कितनी जमीन कि उसमें गाड़ी से चलो तो आधा घंटा लगे, इतनी लंबी जमीन, और उनको बीज ही नहीं पड़ पाता था उसमें। और मझोले लोगों को भी देखा, तो वो बहुत ज़्यादा पसारा होने से कोई सुखी होता है। जहाँ पर हो, जितने में हो, उतने में आप सुखी हो सकते हो। सुख, असली सुख के लिए बहुत धन नहीं चाहिए। असली सुख के लिए सुलझा मन चाहिए। सुलझा हुआ मन, उलझा हुआ मन दुख है, सुलझा हुआ मन सुख है। और सुलझेगा नम्रता से, सरलता से, कोमलता से, बाल हृदय होने से। अपने को अभिमानी रखोगे, ज्ञान के अभिमानी, साधु होने का अभिमानी, भगत होने का अभिमानी, बुजुर्ग होने का अभिमानी, गुरु महंत होने का अभिमानी, तो चित्र वक्र बना रहेगा। और वक्र चित्त, टेढ़ा चित्त कभी शांति नहीं पाएगा। सब स्त्री पुरुष के मन में अनुराग होना चाहिए, लगन होनी चाहिए कि हम सदैव कल्याण में रहें। कल्याण में, शांति में, तृप्ति में, आनंद में। दिन भर अपना काम करो, मगन रहो, कोई काम करो, मगन रहो, प्रसन्न रहो, आसपास के लोगों से खुश रहो। देवरान जेठान, सास बहू, पिता पुत्र, भाई भाई, पड़ोसी, सबसे प्रसन्न रहो, सबसे हंसमुख रहो, सबसे आनंदित रहो। कोई आपके प्रति विरोध भी करता हो, उससे भी आनंदित रहो। ये रहनी में रहोगे, कल्याण। यही रहनी कल्याण है। जीवन में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, काम धंधे होते हैं, व्यवहार होते हैं। सभी व्यवहारों में समता युक्त रहना, शीतल मन का रहना,
उद्वेग शून्य रहना कल्याण की दशा है। इसके लिए चेष्टा हो, समझ में आए। समझ में नहीं आता है, समझ में तो आता है मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, शरीर। दूसरे का शरीर देखे चिकना चुथड़ा तो ऐसे शरीर मेरा होता। किसी जवान को देखे तो जवान में भी होता है। एक बार तो जवान हो चुके हो, क्या पाए हो? जवान होने से क्या होता है? जवान तो देखने में भले सुंदर लगे, वो तो कचरा दिमाग का है। बूढ़ा तो पका है, वो तो और अच्छा है। कच्चे आम चिकने भले होते हैं लेकिन खट्टे होते हैं, पके आम में शिकन भले हो लेकिन मीठे होते हैं। बुजुर्ग तो और मीठा होना चाहिए। ये कामना इच्छा जलाती है। कल्याण की अवस्था के लिए सबको अनुराग होना चाहिए। जीवन का फल यही है। जो मैं छोटा सूत्र कहा करता हूँ, क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? पता नहीं। इतना जीवन धोखे में है। कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, और जियो सुख से रहने के लिए। सुख से रहने मतलब धन संपन्न है, सुख से रहते हैं ऐसे मान लेते हैं लोग। सुख तो है जब मन में शीतलता हो। धन हो कोई बुरा नहीं है, धन अच्छी चीज है। धन का उपयोग करो, अपने उपयोग में लगाओ, अपनों के उपयोग में लगाओ और सेवा में लगाओ। धन बुरी चीज नहीं है। कम धन है उसमें गुजर करो, कम से कम है इतना तो होना चाहिए, रोटी मिल जाए। और मिलती है रोटी, सबको मिलती है। मन पाजी है, मन का पाजीपन नहीं मिटता है। पेट भरता है सबका, मन नहीं भरता। मन कहीं भरा है? मन तो भरेगा संतोष से, चीजों से मन कभी नहीं भरेगा। ये समझ में आवे, समझ में नहीं आता है। संत की वाणी सुन लेते हैं, सुन करके उठे और फिर वैसे बराबर रहते हैं। वैसे दुखी, वैसे चिंतित, वैसे व्याकुल, वैसे कलहप्रिय, वैसे लड़ाई झगड़ा करना। तो क्या मतलब होता है? जीवन बदले ना तो सत्संग का मतलब क्या है? पहले वाली रवैया बदल जाना चाहिए। झगड़ा करते थे अब झगड़ा नहीं करेंगे, कट खाते थे अब कट नहीं खाएंगे, उत्तेजित होते थे अब उत्तेजित नहीं होंगे, लंपट थे अब संतुष्ट रहेंगे। जीवन बदले तब जीवन का मतलब होता है। तो मैंने शुरू में यही कहा था कि अनुराग हमारा घटना नहीं चाहिए। और मैंने उदाहरण दिया था कि जो अनुरागी वकील है वो बड़े वकीलों से राय लेता रहता है। ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, विद्वान, अपने क्षेत्र में कहीं भी कोई होगा समझदार, वो अपने बुजुर्गों से, बड़ों से राय लेता रहेगा और वो संपन्न होता रहता है। और विवेकवान मरते दम तक सीखते हैं, वह लज्जा नहीं करते हैं। अनुराग है उनके मन में कल्याण का। हमारे मन में अनुराग होना चाहिए। कमाते खाते जीते तो सब हो। इस पॉइंट को अपनाओ, इस बिंदु को अपनाओ कि हमारा मन शीतल, सरल, संतुष्ट रहे, उद्वेग शून्य रहे, लड़ाई झगड़ा कलह से रहित रहे। ये भाव जब आएगा, ये क्रिया, ये आचरण आएगा तो अंदर में संतोष, बाहर संतोष। घर में कलह नहीं होगा, घर में हल्ला नहीं होगा। कितने घरों में ऐसा सुबह होते ही इतना हल्ला होता है, सब बच्चे नहीं बुजुर्ग लोग हल्ला करते हैं। असभ्यता, कुसंस्कार। इतनी आवाज में बोलो कि अगला आदमी सुन ले। बस विनम्रता रखो, सरलता रखो, पवित्रता रखो। कल्याण की बात पर सब लोग ध्यान दें। कारण से कार्य होता है, बिना कारण के कार्य में नहीं जितने होता। साधन ये वैज्ञानिक सत्य। कुछ होने से कुछ होता है। जब मन में दुख होता है, विवेक, सहनशीलता, तो सारे सद्गुणों को लेके चले नीचे। और ऐसा कोई करेगा कुछ कारण होता है, देखेगा, वो कारण है अज्ञान। बदलता अज्ञान से सारा दुख होता है। उसके अंदर में संतोष बढ़ता। अगर कहें कि फोड़ा हो गया शरीर में, दुख रहा है, अब दुख हो रहा है, उसमें अज्ञान क्या है? तो फोड़ा है, फोड़ा है, आशा करता हूँ फोड़ा का दुख है। आप सब लेकिन फोड़ा का दुख जो हम सहते नहीं हैं,
और दुख मान करके व्याकुल हैं, वो हमारा ज्ञान है। फोड़ा के दुख को